कॉमरेड रामजतन शर्मा अमर रहें। भाकपा माले आंदोलन की पहली पांत के नेता, लंबे समय तक पार्टी की केंद्रीय कमेटी व पोलित ब्यूरो के सदस्य तथा पार्टी के केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन और बिहार समेत कई राज्यों के पूर्व राज्य सचिव कॉमरेड रामजतन शर्मा का 6 जून 2021 को अपराह्न 3:20 पर पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में हृदयाघात से निधन हो गया। उनका निधन हम सब के लिए एक अपूरणीय क्षति है। विदित हो कि 5 जून की सुबह जहानाबाद में उन्हें पहला हृदयाघात हुआ था, लेकिन जिला अस्पताल में ईसीजी की मामूली व्यवस्था भी न होने के कारण सही समय पर हृदयाघात का इलाज आरंभ नहीं हो सका। यदि ऐसा होता तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ने इस दौर में हमसे कई जिंदगियां छीन ली है। कॉमरेड रामजतन शर्मा की मौत भी उसी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का परिणाम है। जहानाबाद में इलाज न होने की स्थिति में उन्हें 5 जून की ही रात पटना के आईजीआईसी में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उन्हें बचाना असंभव हो गया। 20 जुलाई 1942 को जहानाबाद ज़िले के अमरपुरा गांव में जन्मे कॉमरेड रामजतन शर्मा को 70 के दशक में बिहार के ग्रामांचलों में आरंभ हुए दलित गरीबों के व्यापक राजनीतिक सामाजिक उभार ने गहरे तौर पर प्रभावित किया था। उनके छोटे भाई सुरेश शर्मा गरीबों के उस राजनीतिक उभार के एक प्रमुख संगठक थे, लेकिन वे उसी दौर में शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद कॉमरेड रामजतन शर्मा ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और राजनीतिक सामाजिक बदलाव के आंदोलन में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने एक पूरा वक्ती कार्यकर्ता के बतौर भूमिहीन गरीबों के बीच संगठन निर्माण का काम शुरू कर दिया। 80 के दशक में तत्कालीन मध्य बिहार में क्रांतिकारी किसान आंदोलन खड़ा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। गया, जहानाबाद, पटना, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा आदि जिलों में भाकपा माले के संगठन निर्माण में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। बिहार के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी पार्टी संगठन खड़ा करने व कार्यकर्ता तैयार करने में उनकी प्रभावी भूमिका रही। वे झारखंड व उत्तर प्रदेश पार्टी के राज्य सचिव तथा छत्तीसगढ़ के पार्टी प्रभारी भी रहे। उन्होंने 1995 से लेकर 2007 तक बिहार में पार्टी राज्य सचिव का दायित्व संभाला। उन्होंने पार्टी के हिंदी मुखपत्र समकालीन लोक युद्ध का भी संपादन किया। वे पार्टी के केंद्रीय शिक्षा विभाग के भी प्रमुख रहे। कॉमरेड रामजतन शर्मा मार्क्सवाद के गहरे अध्येता होने के साथ ही लोगों के बीच मार्क्सवाद को लोकप्रिय ढंग से समझाने व पहुंचाने वाले एक अद्भुत शिक्षक भी थे। छात्र युवाओं व महिलाओं के बीच मार्क्सवादी विचारों का प्रचार प्रसार व उनके बीच से कम्युनिस्ट कार्यकर्ता तैयार करना उनका खास गुण था। इस काम को उन्होंने मृत्यु पर्यंत जारी रखा और ढलती उम्र कभी भी उनके लिए बाधा नहीं बनी। महिला आंदोलन के प्रति बेहद संवेदनशील कॉमरेड रामजतन शर्मा ने सचेत रूप से दर्जनों महिलाओं को पार्टी नेता व कार्यकर्ता के बतौर स्थापित किया। वे हमेशा महिलाओं को पार्टी की बड़ी जवाबदेहियां देने के पैरोकार बने रहे। वे इस उम्र में भी छात्र युवा समुदाय के साथ सहज संवाद स्थापित कर लेते थे और कभी भी उनके उत्साह में कमी नहीं दिखी। उम्र के चौथे पड़ाव में भी वे एक नौजवान की भांति ग्रामीण इलाकों की बैठकों में शामिल होते रहे। सोशल मीडिया पर समसामयिक मुद्दों पर उनकी सारगर्भित टिप्पणियों ने एक खास स्थान बनाया। वे एक बेहतरीन अनुवादक भी थे। उन्होंने निचले स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए कई पुस्तिकाओं को तैयार किया। चर्चित मार्क्सवादी प्रकाशन संस्थान समकालीन प्रकाशन भी उनकी ही देखरेख में संचालित होता था। विचारों के प्रति दृढ़ता और कर्मठता, जन आंदोलनों के प्रति अटूट निष्ठा और कामरेडों के प्रति स्नेहिल व गर्मजोशी भरा व्यवहार करने वाले कॉमरेड रामजतन शर्मा हम सबों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे और प्रेरणा देते रहेंगे। कॉमरेड प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह, मार्क्सवादी अध्येता, अवकाश प्राप्त शिक्षक, भाकपा माले के केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के सदस्य तथा पार्टी के हिंदी मुखपत्र समकालीन लोक युद्ध व समकालीन जनमत पत्रिका से लंबे समय से जुड़े रहे
कॉमरेड प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह का निधन विगत 10 मई 2021 को अपराह्न 4 बजे पटना के एक निजी अस्पताल में हो गया। वे कोविड से पीड़ित थे और 13 अप्रैल से ही अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना महामारी की चपेट में उनका पूरा परिवार आ गया था। उनकी पत्नी कॉमरेड अनीता सिन्हा एपवा नेत्री व पार्टी बिहार राज्य कमेटी की सदस्य सहित उनके दोनों पुत्र भी कोविड की चपेट में आ गए थे। परिवार के शेष सदस्य तो कोविड से रिकवर कर गए, लेकिन कॉमरेड अरविंद जी को नहीं बचाया जा सका। उसी दिन शाम में बांस घाट पर उनको अंतिम विदाई दी गई। कॉमरेड अरविंद कुमार सिंह मूलतः पटना जिले के धनरुआ प्रखंड के 12 गांव के रहने वाले थे। इनके पिता गया में रेलवे में कार्यरत थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गया में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। छात्र जीवन में नक्सलवाड़ी आंदोलन से गहरे तौर पर प्रभावित होने के बाद BSA बिहार स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़कर छात्रों के बीच क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार व उनको संगठित करने के काम में लग गए। उन्होंने 1975 में रसायन शास्त्र से MSc की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद प्राध्यापक की सेवा में चले गए। गया के जगजीवन कॉलेज में रसायन शास्त्र के शिक्षक के बतौर उनकी पहली नियुक्ति हुई। उसके बाद जब वे आरा जैन कॉलेज चले गए तो उनकी मुलाकात प्रोफेसर रामवचन सिंह से हुई और फिर उनके साथ उनकी घनिष्ठता बढ़ती गई। उनके प्रभाव में आकर वे शुद्धिकरण आंदोलन के दौरान पार्टी के सदस्य बन गए और आजीवन पार्टी में सक्रिय रहे। 1980 के दशक में उनका आवास पार्टी नेताओं का शेल्टर हुआ करता था। जैन कॉलेज के बाद उन्होंने जगजीवन कॉलेज आरा, BS कॉलेज दानापुर, जगत नारायण कॉलेज खगौल, SN सिंह कॉलेज औरंगाबाद और कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना में अपना योगदान दिया। IPF के उभार के दौर में जब पार्टी ने समकालीन जनमत निकालना शुरू किया तो वे उसकी प्रकाशकीय टीम के साथ जुड़ गए। आगे चलकर उन्होंने पार्टी के मुखपत्र समकालीन लोकयुद्ध के प्रकाशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे आजीवन इस दायित्व को निभाते रहे। 2018 में विगत मानसा पार्टी महाधिवेशन में वे केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के सदस्य चुने गए थे। वे बिहार पार्टी शिक्षा विभाग के भी सदस्य थे। छात्र और शिक्षक समुदाय के बीच काफ़ी लोकप्रिय व सम्मानित कॉमरेड अरविंद जी हमेशा पार्टी विचारों को फैलाने के सक्रिय वाहक बने रहे। अल्पसंख्यक समुदाय के बुद्धिजीवियों के बीच भी वे काफ़ी लोकप्रिय थे तथा उनके साथ उनके काफ़ी गहरे संबंध थे। वे बेहद मिलनसार, मृदुभाषी और उत्साही प्रकृति के कॉमरेड थे। उनके निधन से पार्टी ने अपना एक सहृदय साथी, एक वफादार सिपाही और एक जिम्मेवार पार्टी नेता खो दिया है। पार्टी राज्य कमेटी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है। उन तमाम चीजों को जहां बदलाव की संभावना दिखती है, बदलाव का कोई सूत्र दिखता है, अंधेरे में जहां कहीं कोई एक रोशनी दिखती है, इसी को, क्योंकि ये जो आदत पड़ी हुई है, ये अंधेरे में ही जीते हुए, रोशनी तलाशते हुए, उस छोटी सी रोशनी को देख करके, उसी रोशनी को पकड़ करके आगे बढ़ना, यही तो काम किया है जिंदगी भर। यही काम ही तो किया और काम क्या किए हैं। और इसी काम के लिए वो जो नजर बन जाती है, वो नजरिया है। ये नजरिया कहीं अलग से सीखना नहीं पड़ता, उसी की ट्रेनिंग हो जाती है। आप और कुछ देख ही नहीं सकते, आपको उसमें रोशनी नजर आएगी ही आएगी। बहुत सारे लोग जहां उम्मीद खो देंगे, अब तो कुछ नहीं बचा, वो लेकिन उसके अंदर से वो जिंदगी की ताकत उसमें देख लेंगे। तो हमें लगता है कि ये जो नजरिया है, जहां से हम थकते नहीं है, हमेशा उम्मीद बनी रहती है, ये शर्मा जी से, अरविंद जी से सीखने वाली चीज है। और आज के दौर में इसकी सख्त जरूरत है, इसकी सख्त जरूरत है।